सो ज़ूम ऑप्शन हम सबको पता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। दो चीज़ होती है यहाँ पे, ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट। सो जो प्लस सिंबल पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम हमारे वेब पेज के कंटेंट का साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, एंड जब हम माइनस सिंबल पे क्लिक करेंगे दैट मीन्स हम जूम आउट कर रहे हैं, मीन्स हमारे वेब पेज के कंटेंट का साइज़ जो होगा वो डिक्रीज़ होते जाएगा। एंड यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन मिलता है दैट इज़ स्क्रीन सिंबल, जिस पे हम क्लिक करके हम हमारे स्क्रीन को नॉर्मल या फुल स्क्रीन मोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोर टूल्स। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शंस लाइक save page as, clear browsing data, task manager, etc. सो मोर टूल्स भी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिस पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ और एक्स्ट्रा टूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज़ बेस्ट प्रैक्टिस रिलेटेड टू ऑनलाइन सेफ्टी। So protect your system. Use antivirus. Antivirus is a program that protects your system against virus. It identifies, prevent and remove viruses from a computer. सो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम हमारे कंप्यूटर को कैसे सेफ़ रख सकते हैं। तो उसके लिए हमें एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए हमारे सिस्टम के में। सो एंटीवायरस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रोग्राम होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर को अगेंस्ट वायरसेस, एंड जो वायरसेस हमें इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हैं या किसी फाइल्स के थ्रू मिल रहे हैं। एंड इन एंटीवायरसेस का काम होता है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई वायरस आए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रिवेंट करना और रिमूव करना। McAfee, AVG, Quick Heal, Symantec, and Norton are some of the commonly used antivirus software. You should always keep an updated version of the antivirus software installed on your computer. सो यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं एंटीवायरसेस के जो हम यूज़ कर सकते हैं, एंड हमें हमेशा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरसेस के अपडेटेड वर्जन जो मतलब करंट में लॉन्च्ड एंटीवायरसेस हैं उनके वर्जन्स को हमें हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कीप बैकअप ऑफ योर डेटा. It is always advisable to keep a backup of your data on a secondary storage device. This keeps your data safe even if computer faces a virus attack. सो यहाँ पे है एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि अगर हम हमारे इम्पॉर्टेंट डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में या हम कहीं ऐसे जगह स्टोर करके हमारे सिस्टम के अलावा भी कहीं पे स्टोर करके रख सकें, सो दैट अगर हमारा इन केस सिस्टम फेलियर होता है या कुछ वायरस अटैक होता है तो हमारे पास हमारा डेटा सिक्योर रहे। नेक्स्ट इज़ ऑलवेज स्कैन अटैचमेंट्स. ईमेल इज़ मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वायरस, ट्रोजन, malware, etc. to your system. You should always run an antivirus scan for all the attachments attached to any email before saving it to your computer. सो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर हम हमारे ईमेल्स जो हमें मिलते हैं एंड अगर उसमें कोई फाइल्स अटैच्ड हैं तो उनको हमें ओपन करने के पहले या सेव करने के पहले हमें उन्हें स्कैन कर लेना चाहिए, बिकॉज़ बहुत कॉमन है कि ईमेल के थ्रू हमारे सिस्टम में वायरसेस अटैक हो सकता है। नेक्स्ट, think before you click. While surfing the internet, you may come across several options. Be vigilant while selecting the appropriate option. Take the help of your teacher or elders while making the selections. So इंटरनेट में हम बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं या बहुत ऑप्शंस हमें मिलते हैं, एंड हमें हर ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज़ गो फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट्स या ऑप्शंस जो कहीं ना कहीं से कन्फर्म्ड है दैट उसमें कहीं पे भी वायरसेस नहीं हो सकते हैं. सो आपको आपके एल्डर्स या टीचर्स की हेल्प लेना चाहिए बिफ़ोर सेलेक्टिंग एनी काइंड ऑफ वेबसाइट्स, या कोई भी लिंक को ओपन करने के पहले एक बार आपको पूछना चाहिए आपके एल्डर्स से या टीचर्स से. एंड हमेशा एक ऑथेंटिकेट वेबसाइट को ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए
सो दैट आप वायरस अटैक से बच सकें। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट योर सेल्फ। चूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। Password is a safe way to prove your identity when using email accounts, e-banking, or your computer itself. You should always choose a strong and unique password which cannot be cracked easily. It should contain a combination of letters, numbers, and special characters. So यहाँ पे एक बहुत कॉमन वे है हमारे सिस्टम को या ईमेल अकाउंट्स या बैंकिंग या बाकी सारे साइट्स या हम जो भी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट में या इंटरनेट की सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उन सबको सिक्योर रखने का बहुत कॉमन वे है कि हम उन सारी चीज़ों में कुछ पासवर्ड लगा करके रखें। एंड हमारे पासवर्ड भी ऐसे होने चाहिए कि मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एंड ऐसे यूनिक होने चाहिए कि जो बाकी लोग ईज़िली उसको नहीं गेस कर पाएँ। जो हमारे पासवर्ड जो हम बनाएंगे उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स का, नंबर्स का और स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल्स का। डू नॉट गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर। Giving personal details to anyone over the internet can prove to be harmful for you. Your details can be misused by people with bad intentions for their personal benefits. हमें हमारी पर्सनल डिटेल्स इंटरनेट में शेयर किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ मे बी पॉसिबल है कि हमारी पर्सनल डिटेल्स को कुछ लोग बैड इंटेंशन या अपने बेनिफिट के लिए उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑन द इंटरनेट। You can meet a number of people on the internet. Many of them pretend to be what they are not. So you should choose your friends carefully. So as यहाँ पे इंटरनेट में अगर आप फ्रेंड्स बनाते हो तो उसके लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए बिफ़ोर चूजिंग अवर फ्रेंड बिकॉज़ इंटरनेट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वो ऐसा बताते हैं कि वो जो नहीं होते वो वैसा बताते हैं, मीन्स वो प्रिटेंड करते हैं जो कि वो नहीं है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस कॉशन व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन। Always check the validity of the website you are shopping from. Be extra careful when sharing your credit card details or while making payments online. So ऑनलाइन शॉपिंग भी एक बहुत ही कॉमन एक ऑप्शन है जो इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे हमें कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए कि हम कौन सा साइट ओपन कर रहे हैं, ये ऑथेंटिकेटेड साइट है या नहीं है, या वहाँ पे हम हमारी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही सोच करके रखना चाहिए एंड ओनली आफ्टर देन ही वी शुड अप्लाई एनी काइंड ऑफ बैंकिंग डिटेल और मेक online payment. So this is all for now. Thank you.